हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 10 मैथमेटिक्स लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 15.3 के बारे में। हमने उसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लगा रखे हैं, आगे के कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं जो आज हम वीडियो में करने वाले हैं। आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो का एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। आपके मन में अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट में सॉल्व कर सकूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं ना, ध्यान में रखिएगा। 8 की सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 ऊपर आपको स्क्रीन में उपलब्ध हो गया होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में बात करें हम लोग। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ रहा हूं, आप भी देख लीजिएगा। किसी शंक्वाकार कप के आकार की परिधि 22 सेंटीमीटर है। कॉमन सी बात है, आपको जो शंकु दिया गया है उसके आधार की परिधि की बात की गई। ये देखिए, ये शंकु है आपका। ओके, ये ऐसा बना है। इसके आधार की परिधि, तो भैया शंकु का आधार कैसा है? वृत्ताकार। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है आप बताओ तो? वृत्ताकार होता है नहीं, ध्यान में रखिए। शंकु का आधार कैसा है बेटा? वृत्ताकार। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है बेटा? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर आपको दिया हुआ है यहाँ पे। कितना दिया है बेटा? 22 सेंटीमीटर। ओके, ये ऐसा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। उसके बाद क्या दिया है? यदि उसकी ऊंचाई कितनी हो बेटा? 6 सेंटीमीटर हो तो उसमें अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है? हाइट की बात की गई है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये होता है इसका त्रिज्या आर, और ये होता है हाइट, है ना? याद रखिए ये। अच्छा, त्रिज्या की ऊंचाई की बात नहीं की है, हाइट की बात की गई है। हाइट आपको दिया हुआ है। हाइट कितना दिया है बेटा इसमें? 6 सेंटीमीटर। ये देखिए, एच बराबर 6 दिया हुआ है। ओके, इस टाइप का डेटा आपको दिया हुआ है। और ये पूछा गया है कि उसमें अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है। भाई कॉमन सी बात है, अगर ऐसे शंक्वाकार किप की मैं बात करूं तो इसमें पानी कितना रखोगे? जितना इसका आयतन होगा। इसके अंदर पानी ऐसे ही फिल करोगे ना, तो इसके अंदर पूरा मटेरियल जितना फिल होगा उसके बारे में बात की गई है। तो आयतन में भरा जाएगा जो भी मटेरियल है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग को वृत्त का आयतन या फिर शंकु का आयतन निकालना है। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले आधार की परिधि यहाँ पे लिख देता हूँ। दिया है, दिया है शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि, आधार की परिधि ये आपको दिया हुआ है। परिधि मतलब 2 पाई आर बराबर कितना दिया बेटा? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लीजिए। आर का मान यहां से निकाल लो। 22 बटे नीचे में 2 पाई। 2 पाई का मतलब ये 22/2 इंटू 22 इंटू ऊपर में जाके 22/7 होता है। पाई का मान होता है कि नहीं होता? होता है। 22 से 22 काट दो तो 7/2, मतलब आर का मान कितना आ गया बेटा? अभी तो इसको 7/2 के फॉर्म रखो, ठीक है। हाँ, हालांकि इसका मान जो होता है 3.5 के आसपास होगा ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इतना सेंटीमीटर आएगा इसका मान। ओके, चलिए ये तो आर का मान हो गया। और क्या दिया बेटा? ऊंचाई दिया है ना, यहीं पे कॉमन लगा के ऊंचाई भी लिख देना। वृत्त का ना मतलब शंक्वाकार किप का। चलिए, ऊंचाई एच बराबर कितना दिया बेटा? 6 सेंटीमीटर। ये भी आपको दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है ये पूछा गया है आपको ना, तो यहाँ पे लिखिएगा। तब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1/3 पाई r²h। यही होता है कि नहीं होता है? होता है। अब मेरे को बताओ, इसमें जो जो डेटा दिया गया है उसमें सारे डेटा उपलब्ध है कि नहीं आपके पास? है। h चाहिए था, है। r चाहिए था, है। तिर्यक कुछ है, आपको चाहिए क्या? नहीं चाहिए, आयतन निकालना है ना, इसलिए तो डायरेक्टली निकल जाएगा। तिर्यक तय की जरूरत नहीं। 1/3 पाई का मान 22/7। r² कितना हो जाएगा बेटा? 7/2 इंटू 7/2। r² का मतलब यही होगा। h का मान कितना दिए बेटा? 6। चलिए, जो जो कटता है काट दो, बाकी देखा जाएगा। 7 से 7 कट गया। और कुछ कटा बेटा? ध्यान से देखिएगा ना। 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 11 हो गया। ओके, चलिए और कुछ? ये 2 से काटा और कटेगा, 2 तिया 6, ये 3 हो गया। और कुछ? 3 से और 3 कट गया ऊपर में। ठीक है, अब क्या क्या बचा ये देख लो, जो जो बचा है उसको लिख दो। यहाँ पे बचा है 11, यहाँ पे बचा है 1, 1 को तो छोड़ ही दो। यहाँ पे बचा है 7, और कुछ बचा है? नहीं। 1100 से कितना हो गया? 77। चूंकि ये आयतन है तो किसमें होगा? सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पे लिखोगे अतः। और लीटर उटर में पूछा है क्या क्वेश्चन में? एक बार अच्छे से देखा करो ना।
अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है, बस ये पूछा है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, लिखोगे अतः शंक्वाकार कप में, अतः अतः शंकु के आकार के कप में के कप में 77 सेंटीमीटर क्यूब पानी रखा जा सकता है। आंसर एक बार आंसर मैच कर लीजिए, तो इसमें आया है कि लेटर में आया, जो भी आया हम देख लेंगे ना, देख ले एक बार आंसर इसका। हाँ 77 सेंटीमीटर क्यूब में ही आया ना। चलिए अब 9वां की बात कर लेते हैं, जिसका पूरा डेटा एरिज करूं। आई होप सो आपने पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं पूरा डेटा मिटाता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं ना। 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूरे स्क्रीन में उपलब्ध हो गया होगा ना। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या लिखा है। यदि 1 मीटर लंबी धातु की छड़ जो बेलनाकार है, धातु की छड़ है जो बेलनाकार है, कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, को पिघलाकर ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर हो। ठीक है, आपको धातु के रॉड को पिघलाकर छोटे छोटे शंकु बनाने हैं, तो पूछा गया है कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। मुझे नहीं पता कितने शंकु, तो मैं क्या मान के चलूंगा, एन शंकु बनाए जा सकते हैं। तो दोनों का अलग अलग दिया है, एक बेलन दिया है, उसका भी आपको पूरा डायमेंशन दिया है, शंकु का भी दिया है। चलिए मैं दोनों चीजें यहाँ पे बना देता हूँ, ये ऊपर शंकु बना दी हूँ, नीचे बेलन बना दे रहा हूँ ना। ये देखिए, ये बेलनाकार छड़ बना दिया मैंने ऐसा। ठीक है, चलिए दोनों का अलग अलग डायमेंशन दिया हुआ है। ये छोटा बड़ा तो नहीं दिख रहा है आपको, ये लीजिए, बेलनाकार छड़ बना दिया। ओके, अब देखिए दोनों का अलग अलग डायमेंशन दिया है ना, दोनों का लिख देता हूँ। 1 मीटर लंबी धातु की छड़ जो बेलनाकार है, ये 1 मीटर लंबा है। कितना मीटर बेटा, 1 मीटर लंबा है। ठीक है, इसकी लंबाई दी हुई है। चलिए उसके बाद यार उसमें याद करो तो बेलन में एल होता है क्या, ये भी याद कर लेना ना, ऐसा जरूरी नहीं कि हो या ना हो, नहीं होता है। बेलन में एच होता है ना, याद रखिए, तो एच लिख देना यहाँ पे, एच इज इक्वल टू 1 मीटर ना। ठीक, उसके बाद इसकी त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या लिख दीजिए, त्रिज्या मतलब ये वाला हिस्सा, ये कितना है बेटा, 3.5 सेंटीमीटर। हाँ सेंटीमीटर, आर का मान है ना, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद को ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो। इसकी भी त्रिज्या बात की गई है 1 सेंटीमीटर, ध्यान में रखिएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट, और ऊंचाई कितना हो, 2.1, ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर है। ये लीजिए, ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, ये आपको पूछा गया है। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं ना, ध्यान से। सबसे पहले लिख लेना, दिया है 1 मीटर लंबी धातु की छड़ है, तो यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले बेलनाकार, बेलनाकार धातु के छड़ की माप। देखिए बेलनाकार धातु की छड़ की मैं माप लिख देता हूँ। सबसे पहले लिखता हूँ लंबाई या ऊंचाई, ऊंचाई बोलो लंबाई बोलो एक ही चीज है। h बराबर कितना है बेटा, 1 मीटर। ठीक है, और क्या लिखा है बेटा, सॉरी सही है। ठीक है, त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर कितना दिया बेटा, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, चलिए और दूसरा चीज दिया हुआ है आपको, शंकु की भी माप दी हुई है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे शंकु की माप, शंकु की माप। शंकु की माप में क्या क्या दिया है आपको, ये देख लीजिए। शंकु की माप को आपको त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है ना। त्रिज्या दिया हुआ है सबसे पहले, त्रिज्या आर बराबर कितना दिया बेटा, ये भी दिया 1 मीटर। 1 मीटर की दिया, ओके 1 सेंटीमीटर दिया, पढ़ लेना ध्यान से ना, 1 सेंटीमीटर दिए। देखिए दोनों में अंतर है ना, वो मीटर में ही है, किसमें बेटा, सेंटीमीटर में है। आपको दोनों चीजें बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है ना, मीटर है कि सेंटीमीटर है। उसके बाद इसकी ऊंचाई दिया है 2.1, ऊंचाई, ऊंचाई मतलब इसमें भी एस से दर्शाते हैं, कितना है 2.1, ये भी किसमें है, सेंटीमीटर में। यूनिट बहुत ध्यान से पढ़ा करो ना। चलिए यहाँ पे पूछा है कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। मुझे बताओ
ये बेलनाकार जो छड़ है इसी को पिघलाकर मैं छोटे छोटे शंकु बनाऊंगा कि नहीं? बिल्कुल बनाऊंगा। तो भैया इस छड़ को पिघलाकर मैं कितने शंकु बना जा सकता हूँ ये पूछा है। तो अगर मैं छड़ को मैं पूर्ण रूप से पिघलाऊं और छड़ के पिघलाया हुआ एक भी हिस्सा मेरा बर्बाद ना हो, तो कॉमन सी बात है छड़ पूरा का पूरा क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? छोटे छोटे बहुत सारे शंकु में कन्वर्ट हो जाएंगे। नहीं पता कितने शंकु में होंगे लेकिन होंगे जरूर। तो बिल्कुल छड़ पूरा का पूरा किस में हो गया बेटा? शंकु में कन्वर्ट हो गया। तो कॉमन सी बात है इसका आयतन और इसका आयतन क्या हो जाएगा बेटा? एक समान, क्योंकि इसका संपूर्ण भाग पिघल कर क्या बनेगा? आपका शंकु बनेगा। तो दोनों का आयतन क्या हो जाएगा बेटा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा, तब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखिएगा छोटा सा, यहाँ पे लिखिएगा माना, माना बेलनाकार छड़ को पिघलाकर, बेलनाकार छड़ को पिघलाकर पिघलाकर एन शंकु बनाए जा सकते हैं। ये लिख देना ज्यादा बेस्ट है ना, एन शंकु बनाए जा सकते हैं, सकते हैं। बस इतना बस लिखना ना, बाकी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो नीचे लिखिएगा अतः, अतः बेलन का आयतन बराबर, इधर क्या होगा बेटा? शंकु का आयतन। चलिए बेलन का आयतन कितना होता है आप अच्छे से जानते हो, कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए पाई से पाई तो कट गया, दोनों का पाई में एक समान होता है मान। बेलन के आयतन में आर का मान लिखिए, त्रिज्या कितना है? 3.5, तो यहाँ पे 2 बार लिख दीजिएगा, 3.5 इंटू 3.5। बेलन का हाइट कितना दिया है? 1 मीटर में दिया है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा बेटा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर में इसलिए क्यों? क्योंकि क्योंकि सारा डेटा किस में दिया है? सेंटीमीटर में। यहाँ लिख देता हूँ एच बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये बहुत जरूरी है, यूनिट कन्वर्जन आपको ध्यान देना ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए इधर का वैल्यू देखते हैं, इधर हो जाएगा 1/3 इंटू आर का मान देख लीजिए, इसमें आर में 1 सेंटीमीटर है तो 1 इंटू 1, ठीक है, आर स्क्वायर है। तो एच का मान 2.1 है, तो इसको लिख दीजिए 2.1। चलिए अब इसको दशमलव को हटाते हैं, ये कितना हो गया? 35/10 इंटू यहाँ भी 35/10 इंटू ये कितना हो गया बेटा? 100। उधर 1/3 इंटू एक का तो कोई औचित्य नहीं है, डायरेक्ट इसको लिखो 21/10। यहाँ 0 0 कट गया, ये भी 0 0 कट गया, 35 इंटू 35 बचा, इधर कुछ बचा रे? ये 3 सत्ते 21, 7/10 बचा, ठीक है। और एन सम को बनाए जा सकते थे, यहाँ पे लिख देते, सॉरी यहाँ पे एक वर्ड ऐड करना है यार। कितने बेलन के आयतन को पिघलाकर कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? एन शंकु बनाए जा सकते हैं। तो एन इंटू शंकु का आयतन कर लेना इसको, ओके। ये एन बाहर में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं, एन बाहर में गुणा है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे भी एन बाहर में गुणा है ना। चलिए आप ध्यान में रखिए, इसको जो जो डेटा बचा वो लिख दीजिए। यहाँ पे 35 इंटू 35 बचा, तो इसको 35 इंटू ये लिख दिया मैं 35, ठीक है। और कुछ नहीं बचा, इधर क्या बचा बेटा? 7/10 बचा है ना, तो इसको लिखोगे 7n/10, यही बचा है कि नहीं बचा? बचा है। बाकी डेटा इधर ट्रांसफर कर दो, n का मान आपको निकल जाएगा। ये कितना हो गया? 35 इंटू 35, ये 10 भाग में इधर आके गुणा में, और ये 7 इधर गुणा में इधर आके भाग में, 7 पंचे 35, ये 5 बचा। तो n का मान कितना आ गया आपका? चलिए गुणा 35 इंटू 10 350 हो गया, 350 इंटू 5 गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा? ध्यान से ना, 5 जीरो 0, एन का मान निकाल लीजिए। 5 0 0, 5 5 25 का 5 हासिल है 2, 5 15 16 17, 1750 छोटे छोटे शंकु बनाए जा सकते हैं इस किसको? बेलन को पिघलाकर। कितने? देखिए बेलन कितना बड़ा है वो यहीं से समझ में आ रहा है कि कितने सारे छोटे छोटे शंकु बनाए जा सकते हैं। कितने शंकु बनेंगे बेटा इस बेलन को पिघलाकर? 1750 छोटे छोटे शंकु बनाए जा सकते हैं। ये हो गया आपके पूरा क्वेश्चन का आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले, नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा एरिज करता हूँ, आगे बढ़े बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 10 में देखिए क्या दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, ऊपर स्क्रीन में उपलब्ध हो गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 10। डेटा तो मिटा देते हैं, ठीक है, जो डेटा आएगा वो लिखेंगे यहाँ पे।
नीचे बेलन का यूज नहीं है अभी, तो फिलहाल तो मिटा दो। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर इसका उल्लेख हुआ तो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक समकोण त्रिभुज की जिसकी भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है, यदि उसे 28 सेंटीमीटर भुजा वाले अक्ष में घुमाया जाए तो बनने वाली आकृति का नाम और उसका आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए, क्वेश्चन ट्रेजेडी है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से आप समझिएगा चीजों को, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा ना, ध्यान से। चलिए, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये बना दिया मैंने एक समकोण त्रिभुज। ओके, चलिए, क्वेश्चन में आप क्या कह दिए, डेटा देख लीजिए। जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है, आपका कर्ण होता है। तो 21, 28 और 35 दिया है, इसको मैं कर्ण मान लिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। जिसकी भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है, यदि उसे 28 सेंटीमीटर वाले भुजा के अक्ष मानकर घुमाया जाए। भैया, अगर इस भुजा को मैं 28 मानूंगा, इसी को तो अक्ष मानूंगा, और इसी के इर्द गिर्द इसको पकड़ के ऐसा राउंड राउंड घुमाऊंगा, घुमाऊंगा कि नहीं घुमाऊंगा। तो ये हो गया अक्ष 28 सेंटीमीटर वाली भुजा। इसके परितः चारों तरफ इसको घुमाना है, तो कॉमन सी बात है, ये 35 हो गया, 28 हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा बेटे, नीचे वाला 21 हो जाएगा। ये देखिए 21 ऑटोमेटिक बन गया ना। ठीक है, 28 सेंटीमीटर इसको लिख सकते हो। ठीक है, नीचे 21 सेंटीमीटर ये लिख दिया मैंने। ठीक, चलिए, अब इसके परितः आपको पकड़ के इसको घुमाना है, तो कॉमन सी बात है, यहां से मैं पकड़ा और इसको ऐसे गोल घुमाया, तो कॉमन सी बात है, इधर एक समकोण त्रिभुज बना, इधर भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा, चारों तरफ ऐसा कुछ एक समकोण त्रिभुज जैसा बनेगा, राउंड घुमाऊंगा तो क्या बन गया बेटा, एक तरह का शंकु नहीं बनेगा। ये देखो, इस समकोण त्रिभुज को पकड़ के मैंने ऐसे घुमाया है, तो क्या बना है, शंकु बना है। तो बनने वाली आकृति का नाम बताओ बोला है, तो बनने वाली आकृति का नाम आपका क्या हो जाएगा, शंकु। ये चीज आपको क्लियर हो गया, तथा उसका आयतन भी ज्ञात कीजिए। तो आयतन निकाल दो यार, इसका आयतन आसानी से निकल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे इसका आयतन निकालते हैं ना, यहाँ पे चलिए निकालने का कोशिश करते हैं फटाफट। यहाँ पे ना देखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा बनने वाली आकृति का नाम, बनने वाली आकृति शंकु होगी। ये मैं पहले लिख दिया, पहले क्वेश्चन का आंसर लिख देता हूँ ना, शंकु होगी। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तब नीचे लिखिएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। मेरे को बताओ, शंकु का आयतन निकालने के लिए आप फॉर्मूला जानते हो, कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सारा डेटा उपलब्ध है आपके पास। देखिए 1/3 पाई तो आपको 22/7 पता है, आर का मान ये हो गया आपका त्रिज्या, एच का मान ये हाइट हो गया। त्रिज्या को चाहिए तो चाहिए नहीं, एक्स्ट्रा डेटा मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आयतन निकल जाएगा। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया, 21, तो 21 इंटू 21। एच का मान कितना दिया है, एच का मान हाइट दिया 28, तो 28 लिख दीजिए। ठीक है, ये करिए 7 चौके 28, 4 बार में हो गया। ठीक है, और करिए, ये 3 सत्ते 21, 7 बार में हो गया। और कुछ मेरे हिसाब से अब काटने पिटने जैसा कुछ नहीं है ना, तो ये लिख दीजिए पूरा 22 इंटू 7 इंटू 21 इंटू 4। ठीक है, चलिए करते जाते हैं इधर, कितना हो गया, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154, तो यही हो गया। इंटू 21 इंटू 4 कीजिए, या फिर 21 को पहले इसमें गुणा कर दीजिए, लास्ट में 4 को गुणा कर देंगे ना, ध्यान से। चलिए 154 इंटू 21 कर लीजिएगा पहले, 4 5 1, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 का शून्य हासिल 1, 2 1 2, 2 1 3। ठीक है, 4 8 5 13 का 3 हासिल 1 2 3, 32 34 है ना, तो ये हो गया 32 34 इंटू 4, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 3 12 और 13 का 3 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1, सॉरी, और रिपीट कर लेते हैं, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 3 12 और 13 का 3 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 3 12, कितना हो गया बेटा, 12,936। और चूंकि आयतन और सब के सब सेंटीमीटर में है, तो ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो बनने वाली आकृति का नाम क्या होगा, आपका शंकु होगा, और इसका आयतन कितना होगा, 12,936 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज कर दूं, एक बार आंसर मैच कर लो, फिर आगे बढ़ना।
क्या लिखा है, यदि एक शंकु व एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला है शंकु तथा बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्या है बेटा, समान है ना। शंकु भी दिया है, बेलन भी दिया है, इनके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों के दोनों समान है, तो इनके आयतनों का अनुपात निकालना है, कॉमन सी बात है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना, सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ पे लिखिएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं। सबसे पहले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, दोनों के आयतनों का बस अनुपात पूछा है ना, तो आयतन का ही लिखिए डायरेक्टली, शंकु का आयतन। चलिए बेलन का आयतन कितना होता है आप पहले से जानते हो बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है, क्या क्या बोला है, इनके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्या है बेटा, समान है। तो भैया त्रिज्या पूरा काट दो, ऊंचाई पूरा काट दो, पाई पूरा काट दो, कितना आ गया, इधर आया 1 और इधर क्या बचा बेटा, 1/3। ये 3 बटे में इधर आएगा तो गुणा में, तो कितना हो गया, 3 बराबर 1। तो कितना आ गया, 3 बराबर 1 बोलो या 3 अनुपात 1 बोलो, एक ही चीज है। ठीक है, तो किसके कंपेरिजन में पूछा है, देखिए थी शंकु व एक बेलन के आधार की त्रिज्या ऊंचाई। देखिए शंकु और बेलन बोला था हमने, बेलन और शंकु कर लिया है, बेलन और शंकु हो गया, थोड़ा उल्टा हो गया यार, इसको शंकु को आगे रखना था, बेलन को उधर रखना था, तो 1:3 आता ना। चलिए 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बेलन लिख दीजिए, यहाँ पे शंकु लिख दीजिए, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पे शंकु का अनुपात किससे में पूछा था, बेलन से पूछा था। ये लीजिए, शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ये त्रिज्या कट गया, हाइट कट गया, पाई कट गया, यहाँ पे कितना बचा, 1/3 बराबर कितना बचा बेटा, 1। ये 3 उधर चला जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो गया, 3, मतलब 1 अनुपात कितना हो गया बेटा, 3। ठीक है, तो शंकु और बेलन के आयतनों का अनुपात कितना हो गया, 1:3। पीछे आंसर पलट के देख लीजिए, यही आंसर आया होगा, बिल्कुल आया है, सही है सब कुछ ना। सो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के